दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। तो चल दिए हमारे संकट मोचन महाप्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर। वहाँ क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 10वां सर्ग। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहाँ वैदूर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युन लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो।
उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थीं। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थीं। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संधियां सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं। परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थीं। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थीं। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थीं। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल के गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थीं। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा
जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थीं। कपिवर हनुमान ने उन सब को वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थीं वैसे ही सो गई थीं। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी कांख में दबे हुए मंडुक लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रख कर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पणव के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विह्वल होकर सो गई थी। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थी। उन सब की शैयाओं से पृथक
एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान लगाया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो ये वानर यूथपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 11वां सर्ग। वह सीता नहीं है, ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थीं और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थीं। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थीं। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था।
जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, साही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थीं और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं भी वहीं रखी गई थीं। उनमें शर्करासव, माधवीक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सब को नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्यान्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के छिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सब को देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थीं और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सब को देखते हुए वहां सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थीं। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतारकर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मद्य, मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी।
उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यही आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः वह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निःशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सब को अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन का ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है, इसलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 12वां सर्ग। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई न दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं।
सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है। उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राज नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला। एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर, वहां जाकर तुमने क्या किया है, यह मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जांबवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्प गृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी न पहुंचे हों। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी।
हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखीं, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उस वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायु नंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे